बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल दुनिया के मोज़ेज़ सुनने वालों को खुशामदीद। चले आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम फरहाद अली तैमूर है। मेरे वालिद तैमूर अली शाहकोट तहसीलो जिला शेखुपुरा के बहुत बड़े जिम्मेदार थे। हमारी जमीनें 500 एकड़ रकबे में फैली हुई थी। इनाज की फरामानी, मालो ज़र की अफराद और जिंदगी का हर ऐशो आराम हमें मुयस्सर था। इसके बावजूद मैं ऐसा बदनसीब था कि मुझे अपनी माँ का दूध नसीब न हुआ। मेरे पैदा होते ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैं 6 बरस का हुआ तो मेरे वालिद भी इस जहाने फानी से रुखसत हो गए और मैं इतनी बड़ी दुनिया में तन्हा रह गया। तन्हाई से मुराद ये नहीं है कि मेरे दीगर अजीजो कारब नहीं थे, सब ही थे, मगर इस कम उम्री में मैं उनका मोहताज बन गया। मेरे चचा नासिर अली शहरी जिंदगी गुजारने के आदी थे। ज़राअत और जिम्मेदारी से उन्हें दिलचस्पी नहीं थी। वो मेरे वालिद को एक पसमानदा देहाती समझकर दूर की साब सलामत रखते थे, लेकिन उनके फोत होते ही वो 500 एकड़ अराजी पर काबज होने के लिए शाहकोट आ गए। मैं ना समझ बच्चा था, अपने घर और पिंड के बाहर की दुनिया को नहीं जानता था। जब उन्होंने प्यार से मुझे गोद में उठाया और बेटा कहकर सीने से लगाया तो मेरे नन्हे से दिल में और मेरी छोटी सी दुनिया में बाप की जो कमी थी वो पूरी हो गई। मैं नहीं जानता था कि रिश्तेदार मोहब्बत के नाम पर किस तरह फरेब देते हैं। उन्होंने जमीन जायदाद के तमाम कागजात अपनी तहवील में लिए और वो जमीनें दूसरों को ठेके पर देकर मुझे अपनी उंगली पकड़ाई और लाहौर ले आए। वो किसी की उंगली पकड़कर जिंदगी गुजारने का पहला मौका था। मैं किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन छोटी सी उम्र में मोहताज बनकर रहने पर मजबूर हो गया। मार रोड पर चचा की छोटी सी दुकान जिसे वो बढ़ा रहे थे, क्योंकि मेरे वालिद मरहूम की दौलत अब उन्हें बहुत बड़ा ताजर बना रही। पहले जैन मंदिर के करीब 3 कमरों का एक छोटा सा मकान था, मगर अब वहाँ 2 मंजिला कोठी बन रही। इस घर का माहौल मेरे मिजाज के खिलाफ था। चची मुझसे नफरत करती थी, बात बात पर जेल गंवार कहकर दुत्कारती रहती। उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर चलते थे। खेल कूद के दौरान मुझे यूं दुत्कारते जैसे कोई नीच जात का लड़का उनके करीब आ गया। चचा नासिर अली के साहबजादे का नाम ज़हीर अली था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था, मगर कदो कामत के लिहाज से मेरे सामने मच्छर था। वो हमेशा दीगा मुश्ती करता रहता था। मैंने कई बार उसकी पिटाई की थी, लेकिन उसे अपनी शिकस्त का एहसास इसलिए ही होता था कि चची इंतकामन मेरी पिटाई कर देती। उनकी बड़ी साहबजादी का नाम गजाला था। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी। अपनी माँ की तरह मगरूर और बदमिजाज। खुदा ने हुस्न दिया था और छोटी सी उम्र में नजाकत भी दी थी, लेकिन कभी उसके सर में दर्द होता था, कभी पैरों में, और मुझे उसके पांव दबाने पड़ते थे। अगर इनकार करता तो मुझे डांट टिपट कर समझाया जाता कि मैं छोटा भाई हूँ और बड़ी बहन की खिदमत करना मेरा फर्ज है। इसी लिहाज से एक छोटी बहन थी, उसका नाम शाहीना था। वो अभी गोद की बच्ची थी, माँ की गोद से ज्यादा मुझ पर लदी रहती। इसके लिए ये समझाया जाता था कि मैं बड़ा भाई हूँ और छोटी बहन को तमाम दिन गोद में उठाए फिरना भी मेरे फराइज में शामिल है। अगरचे चचा जान मेरी दौलत और जायदाद पर साम बनकर बैठे थे, ताहम वो अक्सर मेरी हिमायत करते थे। उन्होंने एक दिन अपनी बेगम से कहा, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया कि फरहाद को मुलाजिम ना समझो, बेटे की तरह लाड प्यार से रख। अगर वो बिदक कर अपनी पुप्पी के यहाँ चला गया तो जमीनों की आमदनी भी उसके साथ चली जाएगी। मैं दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठा स्कूल की एक किताब पढ़ रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा। चची ने जवाब दिया, मैं कब चाहती हूँ कि लड़का यहाँ से जाए, मगर क्या करूँ, इसकी आंखें देखकर वहशत सी होती है। आपने शायद गौर नहीं किया, कभी गौर से देखने, इसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वो मेरी तरफ देखता है तो मैं ठिठक जाती हूँ। मैं सच कहती हूँ, इसके अंदर कोई बदरू घुसी है। चची की बातें सुनकर मैं अपनी आंखों को छू कर देखने लगा और सोचने लगा, क्या वाकई मेरे अंदर कोई बदरू घुसी है। उस वक्त मुझे अपने वालिद मरहूम की बातें याद आई। एक बार उन्होंने कहा था, मेरे बेटे की आंखों में कुदरती चमक है, फरिश्तों का नूर है, ये अपने मुखातिब का दिल मोल लिया करेगा। वालिद मरहूम के मोहब्बत अमेज और चची के नफरत अंगेज क़यासात मेरे कच्चे दिमाग में गिड़मिड़ होने लगे। मैं अपनी जगह से उठकर दूसरे कमरे में आया और आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखने लगा। मुझे अपनी आंखें बहुत अच्छी और बहुत ही पुरकशिश नजर आई। आईने के सामने औरत हो या मर्द, सब ही कुछ फहमी में मुब्तला हो जाते हैं। मैं ये समझने से कासर था कि मेरी आंखों में नेकी और मोहब्बत की चमक है या बदी और नफरत की चिंगारियां। हकीकत जो कुछ भी हो, वैसे ये सोचकर खुशी हो रही थी कि चची मेरी आंखों से डरती है। वो मुझसे बड़ी है, मुझे गालियां देती तो मैं जवाबन गालियां नहीं दे सकता था। वो मुझे मारती तो मैं पलट कर उन पर हाथ नहीं उठा सकता, मगर कुदरती तौर पर मुझे एक ऐसा हथियार मिल गया था जिससे मैं उन्हें डरा सकता था। मेरे दिमाग में जो बात आई, मैं उसी पर अमल करने लगा। अब अक्सर यूं होने लगा कि जब भी चची से सामना होता तो मैं उन्हें तेज चुपती हुई नजरों से देखना शुरू कर देता। वो दहशत ज़दा सी होकर मुझे गालियां देने लगी, कभी मेरी अच्छी तरह पिटाई कर देती। ऐसे वक्त मैंने यही देखा कि वो मेरी आंखों में नहीं देखती थी। मुझे गालियां देते वक्त मुझसे नजरें चुराती थी। कभी मारने से पहले मेरा बाजू पकड़कर एक झटके
झटके से मुझे दूसरी तरफ घुमा देती थी ताकि मेरा मुंह दूसरी तरफ हो जाए और मैं उन्हें अपनी आंखों से दहशत ज़दा न कर सके। कई बार उन्होंने बड़ी बड़ी कस्में खाई कि वो मेरी आंखें फोड़ डालेंगी। यूं हमारे दरमियान नफरतें परवान चढ़ रही थी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि मैं इस माहौल से नफरत और अदावत का दर्स ले रहा। चच्ची की गालियां, चचा जान की दोगली मोहब्बत, जहीर की अदावत और गजाला का तहमकाना अंदाज, ये तमाम जीते जागते नफरत अंगेज अनासर मेरे अंदर लावे की तरह पकते रहते थे। मुझे इस जहन्नम में सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली हस्ती थी, वो थी नन्ही शाइना। इन दिनों वो 7 बरस की थी और मैं 12 बरस का था। चच्ची उससे भी समझाती थी कि वो मेरे साथ ना खेला करे, मगर जब वो 22 बर की थी तब भी से मेरी गोद में खेलती आई थी। मुझे से इतनी मानूस हो गई थी कि वो अपनी माँ, बहन और भाई के रोकने टोकने पर भी मेरे पास चली आती थी। जब वो नन्ही नन्ही बाहें मेरी गर्दन में डालकर मुझे भाईजान कहती तो मैं बेगर्ज और पकीजा मोहब्बत के जज्बे से सरशार होकर उसे चूमने लगता। बस वही मेरी एक बहन थी, मेरी दुनिया थी और मेरी जिंदगी थी। इन्हीं दिनों की बात है, एक रात चचा जान कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। गजाला और जहीर अपने ननिहाल में थे। शाहीना बिस्तर पर आकर लेट गई थी। चची ने भी उस रात बड़ी फराक दिली का सबूत देते हुए इस बात की इजाजत दे दी थी कि शाहीना मेरे पास सोएगी। वो इजाजत देकर अपने कमरे में चली गई। मैं रात गए तक शाहीना को परियों और शहजादों की कहानियां सुनाता है। वो मासूम बच्ची कहानियां सुनते सुनते सो गई। नींद की हालत में वो ज्यादा मासूम लग रही थी। मैंने की पेशानी को मोहब्बत से चूमते हुए सोचा कि मेरी शाहीना आरामदेह पलंग पर सोने की आदी है और मैं फर्श पर सोता हूँ। वो महज इसलिए आराम से सो गई थी कि वो एक भाई का बिस्तर था, लेकिन मैं चाहता था कि वो मेरी बहन हमेशा फूलों की सेज पर सोए। मैं वहां से उठकर चच्ची के कमरे की तरफ जाने लगा ताकि उनसे कह दूं कि वो शाहीना को उठाकर उसके बिस्तर पर ले जाए। चच्ची की ख्वाबगाह का दरवाजा और खिड़कियां बंद थी। मैंने बेधड़क दरवाजे पर पहुंचकर दस्तक दी। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर चच्ची की आवाज सुनाई दी, कौन है? फरहाद, क्या तुम हो? जी हाँ, शाहीना सो गई है, उसे उठाकर ले जाइए। उसे सोने दो, मैं बाद में आकर उसे ले जाऊंगी। तुम मेरी नींद खराब ना करो। चची, आप नींद में रहेंगी और वो बेचारी फर्श पर पड़ी रहेगी। गधा कहीं का, इनकी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। जब देखो बहस करने पर तुल जाता है। जा भाग जाए यहाँ से, नहीं तो जूते लगाऊंगी। मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही जिद्दी हूँ। मैं वहीं खड़ा रहा और दरवाजे को घूरता रहा। अगर वो दरवाजा खुला होता तो मैं खुद ही शाहीना को उठाकर ले जाता और चच्ची के पास सुला देता, मगर चच्ची ऐसी बदमिजाज थी कि उठकर दरवाजा तक नहीं खोल रही। न जाने में कितनी देर तक इस दरवाजे को घूरता रहा। फिर मुझे दरवाजे के पीछे से धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो किसी मर्द की आवाज थी। वो कह रहा था, डार्लिंग तुम खाम खाम परेशान हो रही हो, वो लड़का चला गया। नहीं, तुम नहीं जानते। चच्ची की सहमी हुई आवाज सुनाई दी। मुझे यूं लग रहा है जैसे उसकी आंखें मुझे घूर रही हैं। कितनी ही बार मैंने ख्वाब में उसकी आंखें देखी हैं। वो किसी इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। मैंने अपनी आंखों पर दोनों हाथ रख लिए। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत देर से दरवाजे को चुपती हुई नजरों से देख रहा हूँ और ख्याली नजरों से चच्ची के बंद कमरे की तारीकी में भटक रहा हूँ। वो अपनी नजरों से पूछ रहा हूँ कि आप दरवाजा क्यों नहीं खोलती। वो दरवाजा जरा सा खुल गया। उनके कमरे में वाकई तारीकी थी। कॉरिडोर की रोशनी में मुझे सिर्फ उनका चेहरा और शाने नजर आए। फिर उन्होंने ये कहकर एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। मैं सर झुकाकर कॉरिडोर से चलता हुआ अपने कमरे की तरफ जाने लगा। इस वक्त मेरे कच्चे जहन में ये बात पक रही थी कि चच्ची के कमरे में कौन शख्स है और क्यों है। वो वाकई मेरी समझ में ना आए। किसी हद तक समझने की कोशिश भी की तो दिमाग पर धुंध सी छा गई। कुछ समझने और न समझने के दरमियान उलझ के आज जरूर कहूंगा कि चच्ची का घबराना, कमरे की तारीकी और एक अजनबी मर्द की आवाज, इन सब में ऐसी पुरसरारियत थी कि इनके मुतल्लिक सोचते सोचते मेरी उम्र गैर महसूस तरीके से जवानी की तरफ करवट बदलने लगी। थोड़ी देर बाद चच्ची मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे गुस्से से देखा, फिर शाहीना को मेरे बिस्तर से उठाने के लिए झुक गई। उसी वक्त मैंने पूछा, क्या आपसे कोई मिलने आया है? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। जरा देर के लिए उनके पर घबराहट तारी हुई, फिर वो संभल कर मेरी जानब बढ़ती हुई बोली, इतनी रात को कौन मिलने आए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने आपके कमरे में किसी की आवाज सुनी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। बात पूरी होने से पहले उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। फिर मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाती हुई बोली, तूने किसकी आवाज सुनी थी? वो तेरा कोई बाप होगा, मेरे सामने का छोकरा, और मुझे इतनी बड़ी बात कह रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल बता, कौन है मेरे कमरे में? कौन तेरी माँ का यार है जिसकी आवाज तूने सुनी है? मैंने एक झटके से अपना बाजू छुड़ा कर कहा, खबरदार मेरी माँ का नाम ना लेना, वरना मैं लिहाज नहीं करूंगा। मैं डट कर उनके सामने खड़ा हो गया। मेरा वो चैलेंज ऐसा था कि वो कदरे हैरानी से मुझे सर से पांव तक देखने लगे। मैं 12 बरस का था, मगर कद में उनके बराबर हो गया। शायद पहली बार वो मेरे ऊंचे कद को तवज्जो से देख रही थी। फिर वो पीछे हटकर अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली, लो देखो, यहाँ कोई नहीं है, तुम्हें धोखा हुआ है, तुमने किसी की आवाज नहीं सुनी। मैंने सुनी है। मैं पांव पटकता हुआ कमरे के अंदर चला गया और चारों
तरफ उस शख्स को तलाश करने लगा। इतनी देर में चची वापस जाकर शहीना को ले आई थी। उसे बिस्तर पर सुलाते हुए उन्होंने कहा, क्या अब तक तसल्ली नहीं हुई है? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। कमबख्त ऊंट की तरह लंबा हो रहा है, मारती हूँ तो मेरे ही हाथ दुखने लगते हैं। अच्छी बात है, तुम्हारे चचा को आने दो, वही तुम्हें तुम्हारी खबर लेंगे। मैं लापरवाही से हूँ कहता हुआ अपने कमरे में आकर सो गया, मगर मुझे फौरन ही नींद नहीं आई। मैं देर तक उस शख्स के मुतालिक जिसकी आवाज मैंने सुनी थी, मगर वो नजर नहीं आया था। शायद चची ने उसे भगा दिया था या कहीं छुपा दिया था। मैं उनकी मुकारी को ना समझ सका। रात को देर से आंख लगी थी, इसलिए सुबह देर तक सोता रहा। फिर चचा जान की गरजदार आवाज सुनकर मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। वो गुस्से से पेचोताब खाते हुए कह रहे थे, नमक हराम, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तेरी परवरिश कर रहा हूँ? मैं कुछ ना समझते हुए उठकर खड़ा हो गया और सवालिया नजरों से उन्हें तकने लगा। चची ने हाथ नचा कर कहा, हे कैसी मासूम सी सूरत बनाकर अपने चचा जान को देख रहा है, जैसे कुछ जानता ही नहीं। जलील कमीने, इसी दिन के लिए मैं शहीना को तेरे पास आने से रोकती थी। तुम चुप रहो बेगम, चचा जान ने कहा। फिर वो मुझसे मुखातब हुए, क्यों बे, कल रात तूने शहीना को प्यार किया था? मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, जी हाँ। ये जवाब सुनते ही चचा जान ने एक जोर का तमाचा मेरे मुंह पर रसीद किया। मैं अपना तवाज़ुन ना संभाल सका, बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं नहीं जानता था कि छोटी बहन को प्यार करना जुर्म है, लेकिन इस तमाचे ने बहन भाई के मुकद्दस रिश्तों में खोट पैदा कर दी। उन्होंने मेरा गिरबान पकड़कर उठाते हुए कहा, और तू इतना निडर हो गया है कि गलती भी करता है और बेहयाई से इतराफ भी करता है। बोल, तूने क्यों प्यार किया था? उन्होंने दूसरा तमाचा रसीद किया। मैंने रोते हुए कहा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं तो रोज ही शहीना को प्यार करता हूँ, चची ने जल्दी से कहा, और रोज ही इस मासूम बच्ची को गंदी गंदी हरकतें सिखाता है। अगर कल रात में देख ना लेती और वो गंदी हरकतों की तफसीलात बयान करने लगी, मैं हैरानी से आंखें फाड़े और मुंह खोले उनका मुंह तक रहा था। मुझ पर ऐसी बातें मुंशिफ हो रही थी जिन्हें मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन वो घिनौनी बातें मुझसे मंसूब की जा रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझ पर अच्छे खासे इल्जामात आयद करने के बाद चची जान ने अपने बचाव के लिए कहा, ये लड़का वक्त से पहले सियाना हो गया है। जब मैंने ऐसी गंदी हरकतें देखने के बाद इसे धमकी दी कि मैं तुम्हारे चचा जान से शिकायत करूंगी, तो जानते हैं इसने क्या कहा? इसने मुझे भी धमकी दी। कहने लगा, चचा जान आएंगे तो मैं कहूंगा कि चची के कमरे में कल रात कोई आदमी आया था। हाय हाय, ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई। आपने कभी मेरे मुतल्लिक ऐसा सोचा भी ना होगा, मगर इस हरामी ने कैसी कैसी बातें कह दी। मैं तो इस घर में अब एक मिनट भी नहीं रहूंगी। ये बातें सुनकर चचा जान आग पर रखे हुए लोहे की तरह तप गए। उन्होंने लातों से, हाथों से और घूंसों से इस कदर मुझे मारा था कि मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी दुखने लगी थी। वो मारते जाते थे और कहते जाते थे कि अपनी चची के कदमों पर गिरकर माफी मांगो, वरना वो मुझे नंगा करके घर से निकाल देंगे और शहीना को तो आप कभी मेरे करीब भटकने नहीं देंगे।